सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 9 जनवरी मंगलवार, भौम प्रदोष का दिन और शिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन। यदि इस दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो पूर्ण होकर रहेगी। इस शिवरात्रि को किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण उपायों का आज मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो उपाय है वो उपाय है, पर उसके पहले आपको वीडियो को कर देना होगा लाइक, चैनल को कर देना होगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना होगा अधिक से अधिक शेयर। तो जो पहला उपाय है, यदि आपका मरने का मन कर रहा हो, यानी कि आप सब जगह से हार गए हो, सब जगह से थक गए हो, ऐसा लग रहा है कि अब जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। यदि अब मैंने जीवन समाप्त कर लिया तो जो बाकी लोग हैं वह सब खुश हो जाएंगे। यदि आपका मन ऐसा कर रहा है और आपको लगता है कि अब सब जगह से हार चुकी हूँ या हार चुका हूँ, सब जगह से मैं परेशान हो चुका हूँ, सब जगह पे जाके आया, कहीं से मुझे कोई इलाज नहीं मिल पाया और अब मरने का ही एक अंतिम विकल्प बचा है मेरे पास में, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं मेरे पास में, तो फिर ये उपाय शिवरात्रि वाला आपके लिए ही है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो बाबा पहली बात तो आपको मरने नहीं देगा, अकाल मौत आपकी आने नहीं देगा। ज़बरदस्ती मरने की कोशिश करोगे तो वो बाबा होने नहीं देगा। इतना विश्वास है मुझे मेरे महादेव पर। उपाय क्या है और किस प्रकार से करना है? किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो, जीवन में कितना बड़ा दुख क्यों ना हो गया हो, करना क्या है आपको? 108 जो रुद्राक्ष की माला आती है, 108 मनकों की जो रुद्राक्ष की माला आती है, वो एक माला आपको लेनी है। वो एक रुद्राक्ष की माला लेनी है और उस रुद्राक्ष की माला को लेकर शंकर जी के सबसे पहले मंदिर में जाना है। एक आपको लेना है शमी का पुष्प, एक शमी का पुष्प ले लेना है और उस शमी के पुष्प को किसी भी कटोरी में, किसी भी पात्र में रखना है शंकर जी के सम्मुख में। शंकर जी के सम्मुख में उस पात्र और कटोरी को रखकर जो आपने 108 मनके की माला ली है रुद्राक्ष वाली, उस माला का जाप करना है। एक बार जाप करना है 108 मनके की माला का। जब आप पहला रुद्राक्ष आगे बढ़ाओगे तो उस समय पे आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलना है, यानी कि जब जब एक एक मन का बढ़ाओगे, आगे खसकाओगे, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलना है एक एक मनके पे। ओम त्र्यंबकम यजामहिं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी अमांगृता। ये महामृत्युंजय मंत्र आपको प्रत्येक मनके पे बोलना है। तो जैसे ही 108 मनके की माला का एक जाप करोगे, 108 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर दोगे। फिर जो आपने फूल रख रखा है शमी का आपके सम्मुख में, यदि मान लो शमी का पुष्प आपको इस समय ना मिल पाए तो कोई सा भी सफ़ेद पुष्प आपको ले लेना है। सफ़ेद पुष्प आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, सफ़ेद पुष्प ले लेना और उस सफ़ेद पुष्प को अपने सम्मुख में रखकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके जब पूरा हो जाए जाप, उसके बाद में इस पुष्प को महादेव के शिवलिंग पे, बाबा के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। जैसे ही एक शिवरात्रि आप उपाय करोगे, 10 दिन में आपके सामने चमत्कार होगा। जिन परेशानियों और तकलीफ़ों और दुखों की वजह से आप मृत्यु के बारे में सोच रहे थे, वो परेशानियां और तकलीफ़ें कम होना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना, जब आप इस उपाय को करने बैठो तो जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे, समय लगेगा 108 बार जाप करने पे, तो समय लगेगा और उस समय में बीच में कोई भी आकर शिवलिंग पे जल ना चढ़ाए। तो समय ऐसा चुनना कि जब आप मंदिर में जाओ तो कोई ना मिले आपको मंदिर में। यदि आप रात्रि के समय चले जाओगे 7 या 8 बजे के बाद, तब मंदिर के अंदर कोई नहीं आता इस समय सर्दी के टाइम में, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर सुबह सुबह जब मंदिर खुलता ही है, आपको मंदिर खुलने का समय ज्ञात होगा, उस समय पे चले जाए, तब भी लोग नहीं आते हैं, तब उपाय कर लें। यदि मंदिर आसपास नहीं है तो घर में जो शंकर जी है, उन शंकर जी के सम्मुख में ही ये उपाय करें, बाबा आपकी सारी तकलीफ़ों को कर देगा समाप्त। अगला उपाय, अगला जो उपाय है, प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको 5 स्थानों पर, यानी कि 5 क्षमा करें 4 स्थानों पर आपको दीप प्रज्वलित करना है प्रत्येक शिवरात्रि पर। यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। सबसे पहला जो है भगवान शंकर के मंदिर में या फिर शिवलिंग जो मंदिर है, मंदिर की चौखट पर, दोनों में से किसी भी एक स्थान पर। यदि आपका मन है कि मुझे शिवलिंग के सम्मुख में जलाना है तो वहाँ जलाइए, या फिर शंकर भगवान के मंदिर की चौखट पर, दोनों में से किसी भी एक स्थान पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। ये आपके ऊपर है, मन जहाँ राजी हो जाए
दीप जब प्रज्वलित करने के लिए आपका मन अपने आप राजी हो जाएगा कि शिव जी के मंदिर में जलाऊं या फिर चौखट पे जलाऊं। वैसे मेरी बात मानो तो आप शंकर जी की चौखट पे जलाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। दूसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करो, और ये जो दीप प्रज्वलित करोगे ये गोल बाती के दीप प्रज्वलित करना आप। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, अब मान लो आसपास आंवले का वृक्ष ना हो तो क्या करें, तो फिर आपको दीप एक और प्रज्वलित करना है शंकर जी की चौखट पर प्रज्वलित करने से पहले बाबा से बोलना, बाबा मैं आंवले का वृक्ष नहीं ढूंढ पाया, मुझे आंवले का वृक्ष नहीं मिल पाया, तो मुझ पे कृपा करना बाबा, मैं ये दीप तेरी ही चौखट पे रख रही हूँ, ये समझ के कि तेरी ही चौखट पे सब कुछ है, आंवले का वृक्ष भी तेरी ही चौखट पे, और इस दीप को आंवले के नीचे समझकर स्वीकार करना बाबा। और चौथा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके घर की चौखट पर, आपके घर के द्वार पर, घर के द्वार पर थोड़ा अंदर की तरफ गोल बाती का दीप प्रज्वलित करो। यदि आपने ये नियम बना लिया, 4 दीपक 4 स्थान वाला, तो फिर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। किसी भी समय या किसी भी शिवरात्रि पर नियम ना टूटे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शिवरात्रि का ही अगला उपाय जो हम आपको मनोकामना पूर्ति के लिए बता रहे हैं, मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। उपाय आपको किस प्रकार से करना है, तो जो बेलपत्र होता है, इस बेलपत्र की ये जो तीनों पत्तियों का मिलन स्थान है, कौन सा वाला स्थान, ये जो आप देख रहे हो बेलपत्र की तीनों पत्तियों का मिलन स्थान, ये जो स्थान है, केवल और केवल इसी स्थान पर आपको चंदन लगाना है। लाल चंदन हो तो लाल चंदन, पीला चंदन हो तो पीला चंदन, लाल चंदन या पीला चंदन में से जो भी चंदन हो आपके पास में, उस चंदन को लगाकर इस बेलपत्र को शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष काल में 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर, समर्पित करने से पहले 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, आपकी मनोकामना करते हुए, मन वांछित मनोकामना करते हुए, तो बाबा आपकी मनोकामना अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले पूरी कर देगा। पर नियम वही ध्यान रखना, जब भी 108 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलो, कोई उस बीच में शिवलिंग के ऊपर आके जल न चढ़ाए। यदि किसी ने जल चढ़ा दिया तो आपको शुरुआत फिर 1 से करनी होगी। 50 बार बोल दिया, किसी ने बीच में आके जल चढ़ाया, फिर वापस आपको 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि पहली बार महामृत्युंजय मंत्र बोलना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, महामृत्युंजय मंत्र बोल के ये मिलन वाले स्थान पर चंदन लगा के समर्पित करो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, बाबा आपकी मन वांछित मनोकामना को पूर्ण करेगा। अगला जो उपाय है वो रोगों की मुक्ति के लिए है। रोगों की मुक्ति के लिए प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो दूध चढ़ाना है। यदि गाय का दूध मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, या फिर जो भी आप दूध चढ़ाते हो उस दूध को समर्पित करो, उस दूध को आपको समर्पित करना है। अब समर्पित करने के बाद में करना क्या है, जैसे आपने दूध समर्पित करा, तो जब आप दूध समर्पित करोगे शिवलिंग पर, तो दूध समर्पित करते समय आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलना है, और जो आपने दूध समर्पित करा है उसमें से थोड़ा सा दूध जो शिवलिंग से नीचे गिर रहा है दूध, इसको पात्र में ले लो, किसी एक पात्र में ले लो, और उसके बाद में थोड़ा सा जल चढ़ाओ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। जितनी देर आप जाप करोगे उतनी देर आपको जल समर्पित करना है। तो जल समर्पित करके जो पात्र में फिर दूध और जल का मिश्रण आ जाएगा, इस पात्र को हटाना मत, पहले तो इसमें दूध आ जाएगा, फिर इसके बाद इसमें जल आ जाएगा। तो ये जो जल और दूध का मिश्रण है ये आपकी सारी बीमारियों को समाप्त कर देगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए दूध और जल के मिश्रण को जब आप शिवलिंग से लेते हो और उसको शिवजी के सम्मुख में ही पीते हो, आपकी बीमारियों का स्मरण करते हुए, आपके रोगों का स्मरण करते हुए, तो बाबा आपकी वो बीमारी और रोगों को समाप्त कर देता है। अगला उपाय जो शिवरात्रि के दिन किया जाता है, बेलपत्र के बीच वाले पत्ते के ऊपर 1 अक्षत का दाना रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित कर दो। बाबा अगली शिवरात्रि तक जो भी आपकी मनोकामना होगी उस मनोकामना को पूर्ण कर देगा। तो ये थे बाबा शंकर महादेव के शिवरात्रि वाले उपाय। बाबा आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करे,
महादेव। हर हर महादेव।